नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और प्राइम टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज की बड़ी खबर क्या रही? बड़ी खबर दरअसल यही रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज की वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोरोना का टीका लगवाया और विपक्ष ने सवाल भी खड़े करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगाया, अच्छी बात है। और बड़ी खबर भी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संदेश भी दिया कि आप लोग भी टीका लगवाइए, कोरोना की वैक्सीन लगवाइए। लेकिन आज प्राइम टाइम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगाने की चर्चा नहीं करेंगे, हम बात महंगाई की मार की करेंगे, क्योंकि महंगाई की मार लगातार जारी है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार की तरफ से तमाम दावे वादे किए गए देश की जनता को लेकर, देश को लेकर, महंगाई की रोकथाम को लेकर, लेकिन आज तक महंगाई नहीं थमी है। कुछ दिन पहले आप लगातार देख रहे थे, अलग अलग टेलीविजन पर आप डिबेट देख रहे थे, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। अभी भी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के अलावा रसोई गैस जो हर किसी के किचन में होती है, जिससे गैस जलती है, आप खाना बनाते हैं और खाते हैं, वो महंगी हो गई है। लोगों के घरों के किचन का पूरी तरीके से बिगड़ गया है खेल, और यही कारण है कि आज सवाल महंगाई की मार कुछ तो करो सरकार पर करेंगे। लेकिन सवाल करने से पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ी सार्थक हैं। तस्वीरों में आप बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों को देख रहे हैं, तमाम मंत्रालयों में बड़ी बड़ी किरदार ये निभा रहे हैं। इसमें स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद को देख रहे हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को भी आप देख रहे हैं। हालांकि दोनों हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो आपको बड़े नेता नजर आ रहे हैं, ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं? ये तस्वीरें आज की नहीं हैं, 2014 से पहले की हैं। 2014 से पहले की, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब यूपीए 2 की सरकार थी, और यूं ही आज जिस तरह से आसमान छू रहे हैं गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, वैसे ही आसमान छू रहे थे। और उस वक्त विपक्ष में मौजूद भाजपा, विपक्ष में मौजूद बीजेपी इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आ रही थी, सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करती नजर आ रही थी। और स्मृति ईरानी सरीखे नेता नेत्री सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि दाम बढ़े हैं और दामों को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन आज तस्वीर अलग है, अलहदा है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस इस तरह सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट से कहते हैं कि विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन हम सवाल सरकार से भी करेंगे। आज बात दरअसल महंगाई की मार की ही होगी। क्या कर रही है सरकार और क्या करना चाहिए सरकार को, सवाल करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए किस तरह महंगाई अपरंपार हो चली है। देखिए रिपोर्ट। 800 पार गैस सिलेंडर के दाम। पच्चीस दिन में 125 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। मोदी सरकार महंगाई की बेजोड़ मार। महंगाई अपार, कब जागेगी सरकार? अगर पूरे दिन आपने टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री को टीका लगवाने की खबर देख ली हो, तो अब जरा आपकी जिंदगी पर असर डालने वाली खबर को भी देख लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम भले ही कोरोना से बच जाएं, लेकिन आप पीएम की सरकार द्वारा रोजाना बढ़ाई जा रही महंगाई की मार से नहीं बच पाएंगे। जी हाँ, मार्च की पहली तारीख को ही आम जनता को महंगाई का जोर का झटका धीरे से लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जोर का झटका धीरे से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ सिलेंडर महंगा हो गया,
लेकिन सभी न्यूज चैनल्स पर पूरे दिन पीएम मोदी छाए रहे और किसी को महंगाई की खबर तक नहीं हुई। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को रिव्यू किए जाते हैं। जनवरी का महीना छोड़ दें तो अकेले फरवरी में इसके दामों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। अकेले फरवरी में गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए तक बढ़ी। हालांकि इतनी महंगाई करने के बाद भी जब कंपनियों को संतुष्टि नहीं मिली तो 1 मार्च को एक बार फिर 25 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 फरवरी को गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई। इसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए कीमत बढ़ा दी गई। इसके ठीक 10 दिन बाद 25 फरवरी को फिर से 25 रुपए दाम बढ़ाए गए। इसके बाद फिर से अब 1 मार्च को 25 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। इसके अलावा मुंबई में भी 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए है। कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे, जबकि चेन्नई में 835 रुपए। बहुत मुश्किल होते हैं भैया, हमारा तो काम धंधा भी तुम देखोगे ना, क्या बताएं, हम किसी को बता भी नहीं सकते ना, काम धंधा भी नहीं हमारा, पर कोई ये किसके आगे कहें किसके आगे ना कहें, चलाना ना घर तो हमें, जब मर्जी तो दाम बढ़ते रहते हैं। तेल देखो, सरसों का तेल 150 रुपए किलो हो रहा है तेल, बताओ। एक और पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दाम जेब काट रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं एलपीजी के बड़े दाम अब और कमर तोड़ रहे हैं। बड़ी बात तो ये कि सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री कभी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की ओर इशारा करते हैं तो कभी सर्दी गर्मी का गणित समझाने लगते हैं। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। केंद्र सरकार के लिए इस वक्त महंगाई कहीं नहीं है, ना तो पेट्रोल डीजल में, ना गैस सिलेंडर में और ना ही सब्जियों के दाम में। तभी तो किसी की ओर से इस महंगाई पर बात नहीं की जा रही है। हालांकि हर क्षेत्र में बढ़ती महंगाई कोरोना काल में आम जनता की जेब को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। जाहिर तौर पर आम जनता की जेब को बड़ा ही नुकसान पहुंचा रही है और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि 2014 से पहले जब महंगाई की मार जनता झेल रही थी, हम आप झेल रहे थे, तब उस वक्त मौजूदा विपक्ष में मौजूद बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर नजर आ रहे थे, लेकिन आज विपक्ष नजर नहीं आता है। लेकिन एक जगह जरूर नजर आ रहा है, ट्विटर पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरने की कोशिश की। समझिए जरा ट्वीट में क्या लिखा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए, जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प समझिए, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको, जुमला खाओ। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन क्या वाकई में विपक्ष या यूं कह लीजिए विपक्ष में मौजूद तमाम नेता इस तरह सरकार को घेर सकते हैं? क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष सक्रिय तौर पर आगे आकर मुद्दा बना सकता है, लेकिन सरकार अभी समझ नहीं पा रही है कि आखिर क्या कैसे चीजों को सस्ता किया जाए, कैसे महंगाई को रोका जाए? आज तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत खेमचंद शर्मा साहब। चंद्रमोहन शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत आपका। चंद्रमोहन शर्मा साहब। राकेश सिंह परमार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खेमचंद शर्मा साहब, सवाल आपसे, और कितना बढ़ेगा दाम गैस सिलेंडर्स का? कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दाम और नहीं बढ़ने वाले। सरकार इस पे गंभीर है और हम सभी जानते हैं कि जो वर्तमान में दाम बढ़ रहे हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से बढ़ रहे हैं। अच्छा। पिछले कुछ समय 50% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेट बढ़े हैं। हमारे जो पेट्रोलियम या आप कह सकते हैं जो ऑयल जिससे गैस भी बनती है या विभिन्न प्रकार के हमारे जो तेल निकलते हैं जिसमें ऑयल भी है,
मिट्टी का तेल भी है, या फिर पेट्रोल है, या फिर आपका जो ऑयल आप कह सकते हैं हवाई सेवाओं में यूज होते हैं, इनके रेट बढ़ रहे हैं। ये तो सरकार के पास कोई तरीका नहीं है कम करने का? सरकार अगर इस तरह से भी रेट बढ़ रहे हैं, जनता तो झेल रही है ना सर, जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? आप ही ने दावा किया था, आप ही ने वादा किया था कि हम सस्ता तेल देंगे, हम सस्ती गैस देंगे, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन अब तो वो जुमला लग रहा है जो तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा जुमला खाओ। अब्दुल भाई मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम को स्वीकारा, और प्रॉब्लम को केंद्र सरकार भी जानती है और केंद्र सरकार भी इस पे गंभीरता से विचार कर रही। दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे थी वो कम नहीं की और उसकी ओर बहुत ज्यादा तेजी से काम नहीं किया, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उस पर तेजी से काम कर रही है। अच्छा। अभी 20% तक का हमारा टारगेट है, हम बायोफ्यूल अपने पेट्रोलियम में मिलाएंगे ताकि जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो हमारी ड्रास्टिकल कम हो सके। और बायोफ्यूल हमारी जो चीनी कंपनी है, हमारे जो गन्ना के किसान है, उनको भी मजबूत करेगा, क्योंकि फ्यूल की जो कंपनियां होती हैं उनके पास रेडी टू कैश है और वो कैश में बाई करती हैं। जब वो कैश में पेमेंट हमारी चीनी कंपनियों को देंगे तो किसानों को भी लाभ होगा। खाका है तैयार, लेकिन आने वाले समय में लोगों को फायदा होगा। देखिए आपकी प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम को स्वीकारा, मैं आपको रोड मैप बताता हूँ सरकार का। दूसरा जो सरकार का रोड मैप है वो जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जो हमारी वाइंड से एनर्जी बननी चाहिए, जो सोलर से एनर्जी बननी चाहिए, जो जल से एनर्जी बननी चाहिए, उस पर तेजी से हमारा काम चल रहा है। और हमारी तेजी से चल रहा है सर, कब तक होगा ये? सर बहुत तेजी से चल रहा है, आपने देखा होगा। अब बड़े बड़े प्लांट गुजरात में लगे हैं, मध्य प्रदेश में लगे हैं, राजस्थान में लगे हैं, हर स्टेट में बुलेट ट्रेन की तेजी से चल रहा होगा। आता हूं मैं आपके पास फिर से। चंद्रमोहन शर्मा साहब, चंद्रमोहन शर्मा साहब, छोटा सा पॉइंट और आ रहा हूं। खेमचंद शर्मा साहब आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, क्या लग रहा है? कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। अब्दुल भाई, विपक्ष भी नजर आ रहा है और लोगों को भी दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा तो सिर्फ एक चीज दिख रही है कि जो महंगाई की जो इतनी बड़ी बात खाई जा रही है, और उसके बाद जो भाजपा के नेता है, कहीं तो मौसम की बात मित्र मेरे बैठ के कह रहे हैं बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ दिख क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन ले लिया, आदमी भूखा है, उसका गैस बढ़ गया, उसका पेट्रोल बढ़ गया, उसका डीजल बढ़ गया, वैक्सीन ले लिया, उसको मैनेजमेंट करके दिखा दो। विपक्ष जागा हुआ है, लेकिन कुछ जागा हुआ होता तो आज की तारीख में चंद्रमोहन शर्मा साहब लग नहीं रहा है आपको कि कहीं है ही नहीं विपक्ष? ट्विटर पर राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, जुमलाबाज सरकार है, तमाम बातों का जिक्र करते हैं राहुल गांधी, लेकिन जिस तरह से 2014 में भी और उससे पहले जब आपकी सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, और उस समय भी मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, जब दाम बढ़ रहे थे, महंगाई की मार थी, और सरकार उस समय विपक्ष में मौजूद भाजपा ने किस तरह से किरदार निभाया था, विपक्ष की भूमिका निभाई थी, वो जग जाहिर है और देखा भी गया है। आज वो भूमिका नजर नहीं आती है। तमाम एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि हाँ, विपक्ष कमजोर नजर आता है। अब मैं आपकी बात का जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं दिखता, विपक्ष हर मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन अगर महंगाई और डीजल पेट्रोल की मार के बाद भी गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के वैक्सीन को 18 घंटे दिखाता रहे और देश के अन्नदाता के मार को और गृहिणी की मार को ना दिखाए और यह कहे कि विपक्ष गुम बैठा है, तो कहीं ना कहीं मैं उन पत्रकारों और उन गोदी मीडिया पर सवाल उठाऊंगा जो 2014 से पहले जरा सी आग लगती थी और लेके एक नेत्री और अभिनेत्री बहुत आसान है, गोले सवाल उठाना बहुत आसान है, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है। चंद्रमोहन शर्मा साहब बहुत होता है, नहीं चंद्रमोहन शर्मा साहब, देखिए आप अगर मीडिया को इस तरह बोलेंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि ये आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगाई, नहीं लगा रहा हूं मैं, जरा चंद्रमोहन शर्मा साहब, एक संदेश गया, मैं वैक्सीनेशन पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं वैक्सीनेशन पर नहीं जा रहा हूं। इस समय आप अब्दुल नबी हसन JK24 न्यूज की डिबेट में हैं और डिबेट का टॉपिक आपको पता है बाखूबी, तो आप ये मत कहिए कि आज तमाम मीडिया जो है वो मुद्दा नहीं उठा रहे थे। जब समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीनेशन का था तो वो खबर दिखाई गई ताकि एक संदेश बेहतर जाए, लेकिन जब आम लोगों का जिक्र होता है, जब महंगाई का जिक्र होगा तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। JK24 न्यूज ऐसा चैनल है जो सवाल आम जनता के पूछता है और हम पूछ भी रहे हैं।
चंद्रमोहन शर्मा अब्दुल साहब, जी, सवाल आप आपके- पर इसलिए बनता है क्योंकि आपकी भूमिका कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आ रही है जो विपक्ष की होनी चाहिए। आता हूं चंद्रमोहन मुझे 2 शर्मा मिनट साहब, आपकी आपके बात पास का एक जवाब बात फिर देने से। दीजिएगा। देखिए, ऐसा है हाँ। अब्दुल भाई, आपके चैनल और आपकी निष्पक्षता और आपकी पक्षता पे कोई प्रशंसन नहीं है, लेकिन निष्पक्षता और पक्षता पर प्रशंसन उन बड़े चैनलों पे जाता है जो चैनल कहीं ना कहीं एक चीज के ऊपर कृपा, कहते हैं ना, अरे जैसे चंद्रमोहन शर्मा साहब, आप अपना देखिए ना सर, आप अपना देखिए ना कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा ना सर। अगर विपक्ष, महात्मा जी कहते थे, मुझे एक बात बताइए, दर्द का हो रही है, वो कह जी पेट पे दर्द करी, टमाटर खा लो, कृपा बरसेगी। तो आज चंद्रमोहन शर्मा साहब, चंद्रमोहन शर्मा साहब, एक बात बताइए हमें, जनता को दिखाते और कहते हैं। चलिए आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। राकेश सिंह परमार साहब, क्या नजर आ रहा है? महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है, आम जनता पर बोझ बेनतहा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत बधाई के पात्र है कि आज सही में चंद्रमोहन शर्मा के इस बात से मैं एग्री करता हूं कि प्रधानमंत्री के टीका के अलावा आपने महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना डिबेट रखा है, आप वाकई बधाई के पात्र हैं। चंद्रमोहन जी, चैनल कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबका तकनीक एक ही होता है, सबके टेक्नीशियन एक ही होता है, उसको हम और आप बड़ा बनाते हैं। आप इसको बड़ा बनाए, उसको क्यों बड़ा बनाते हैं? आप अपने मन में बड़ा कीजिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तकनीक सबके बराबर होती है। तो बड़ा छोटा हमारे मन में होता है, चैनल का सब बराबर होता है। अब आते हैं महंगाई पर, मेरा एक दूसरा सोच है। आपका जो शुरुआत रहा ना कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष नहीं है, बिल्कुल विपक्ष नहीं, विपक्ष आपस में लड़ रहा है। महंगाई हर चीज में नहीं बढ़ी है, अडानी अंबानी के प्रोडक्टों में महंगाई बढ़ी है। मैं जरा इस एंगल पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, दाल का रेट 175 से 60-70 पर आ गया है। आप जोड़िए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी कटाई में 175 का दाल किलो हो गया, वो किसानों का था, लेकिन 200 रुपए किलो हो गया। चंद्रमोहन जी कहने आ रहे, आप ही का बात कर रहा हूँ, आप ही का बात कर रहा हूँ। मैं पहली बार आपके बात से समर्थन कर रहा हूँ भाई। आप तो हमारे साथ कई चैनलों पर रहते हैं। मैं जो दूसरा एंगल खोज रहा, हो सकता मैं गलत हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या ये माइक्रो साइंस नहीं पढ़ा, किसी चीज को पकड़ रहा हूँ। लेकिन देखिए, किसान के दाल का दाम कम हुआ है, लेकिन रिलायंस के पेट्रोल, जो रिलायंस पेट्रोलियम में है, रिलायंस एलपीजी वाले, लेकिन राकेश सिंह परमार साहब, लेकिन राकेश सिंह परमार साहब, अभी अगर हम देखें, आम लोगों के लिहाज से देखें, जो लोग नहीं समझते हैं, जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, उससे महंगाई बढ़ी है, आम जनता नहीं समझती है ना सर। उसको तो पता है कि तेल, अगर कोई बाइक से जा रहा है, शख्स तेल भरवाने जा रहा है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि 100 रुपए का डलवाऊं, 200 का, 500 का, 1000 का, क्योंकि उसकी टंकी फुल हो ही नहीं रही है, उसमें नहीं नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर घर में गृहिणी है, उनको गैस की कीमत जब 819 रुपए हो जाती है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम चलाएं, एक महीने का खर्चा कैसे बीतेगा, जिनकी एक महीने गैस चलती है। तो ये समझने वाली बात है ना सर। और खेमचंद शर्मा साहब, इसी चीज को ही मैं आगे ला रहा हूं कि इन आम लोगों को जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सरकार इनको क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि आप ही तो वो पार्टी है ना सर। जब यूपीए 2 का जिक्र जो मैं अभी चंद्रमोहन शर्मा से कर रहा था, जब आप ही तो वो पार्टी है, उस वक्त सड़कों पर मौजूद थे, हो हल्ला कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं, सरकार को दाम वापस लेने चाहिए, महंगाई बेनता हो रही है। स्मृति ईरानी की तस्वीर हमने दिखाई, रविशंकर प्रसाद की भी तस्वीर दिखाई, लेकिन आज वही सरकार में जब आ गई पार्टी, तो महंगाई अपरंपार हो रही है। बोलिए हैं और चंद्रमोहन भाई भी बोलिए हैं। देखिए, मैं मानता हूं पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और उसका जो रीजन है वो अंतर्राष्ट्रीय रीजन है, लेकिन इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 6 साल में आप अन्य प्रोडक्टों को देख लीजिए जो घर में यूटिलाइज होते हैं। घर में साग सब्जी यूटिलाइज होती है। आज जो साग सब्जी, उस समय जो 100 रुपए का टमाटर होता था, 20 रुपए किलो में टमाटर आपको बाजार में मिल जाएगा, उतने में आलू मिल जाएगा आपको, उतने में आपको गोभी मिल जाएगी। सब्जियों के रेट बढ़े नहीं। वैसे ही आप आटा दाल के रेट देख लीजिए, उसके भी रेट बढ़े नहीं। और आप जो क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो जो इंटरनेट का प्राइस आप 1000 से 1500 रुपए मोबाइल और इंटरनेट पे लगाते थे,
आज आप 150 से 200 सर इंटरनेट को कोई खा नहीं सकता सर, पेट नहीं भर सकता है उससे। अब्दुल भाई हेमचंद शर्मा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी इस बात का जिक्र है ना सर। आप आलू तो खाते हो, आप टमाटर तो खाते हो, सर ये भी तो बताइए ना सर, जो आलू खाते हैं बनाने के लिए गैस ही महंगी हो जाएगी, कैसे खाएगा इंसान? किसी भी चीज का प्राइस नहीं बढ़ा। अब आपको अब्दुल भाई बताता हूँ, 2014 में इसी गैस का प्राइस जो नॉन सब्सिडाइज गैस है उसका प्राइस 1241 रुपए था। आज भी सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ा है, 12 सिलेंडर सब्सिडाइज होते हैं। जो हमारे गरीब परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है, लोअर मिडिल क्लास परिवार है, उनके 12 से ज्यादा सिलेंडर घर पे नहीं लगते। हाँ, बड़े परिवारों के लगते हैं, लेकिन उनमें भी जो वर्चुअल परिवार का डिवीजन होता है उनको भी 12 सिलेंडर करके ऐसे मिलते हैं। हाँ, रेट का ऐसा नहीं कि कहीं भी इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट है, लेकिन उनका इम्पैक्ट आप ऐसे बोलो महंगाई बढ़ गई, सर इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने जब बात करी लोगों से, लोग कह रहे हैं कि हम तो परेशान हो गए। हमने सरकार को इसलिए लाया था कि वो हमारे हक में रहेगी, हमें सस्ता सामान मिलेगा, हमें गैस सस्ती मिलेगी, हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, हमें खाने की चीजें सस्ती मिलेंगी। आज तो हाल बेहाल है, आज तो लोगों का हाल बेहाल है। लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हाल हैं। हमने सरकार को जिस वादे के साथ, जिस दावे के साथ लाया था, आज वो खरी नहीं उतर रही अपनी वादे पर। अब्दुल भाई सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया। ये प्रोजेक्ट करना महंगाई ज्यादा है, घर का बजट खराब हो गया, बिल्कुल गलत है। आप घर के आइटम्स को जोड़ के देखिए, 2014 और आज आप 1000-2000 रुपए की सेविंग कर रहे होंगे, आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे। दूसरा, इसका रीजन एक तो अंतरराष्ट्रीय, दूसरा हमारी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी थी वो थी। लॉजिक है सर, 2014 और अगर 2021 में जाएंगे तो आप 1000 रुपए की सेविंग कर रहे होंगे और बायोफ्यूल को लाके क्या लॉजिक निकाला है सर आपने? पता ये लॉजिक कहां से निकाला? अगर 2014 और 2021 में अगर देखेंगे 1000 रुपए का आप अपनी सेविंग कर रहे होंगे। चंद्रमोहन शर्मा साहब के लॉजिक का जवाब देता हूँ भाई। बेसिकली 2014 के अंदर जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए 20 पैसे थी, और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपए 46 पैसे थी। यही जब मोदी की सरकार आई, जब भाजपा सरकार आई, यही पेट्रोल के ऊपर एक्साइज थी 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पे 31 रुपए 84 पैसे। देखिए इन्होंने बड़ी खूबी के साथ क्या कर दिया, इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी थी उस ड्यूटी के इम्पोर्ट को बढ़ा दिया, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की तेजी आई। और यही राहुल गांधी जी निरंतर कह रहे हैं कि जब पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो उसका असर दूसरी चीजों पर पड़ेगा। और जो अडानी अंबानी की बात परमार जी ने बोली, यही बात राहुल गांधी जी ने बोला कि 2 परिवारों के अधीन जब पूरा देश कर दिया जाएगा तो उनकी मोनोपोली होगी और वो अपनी मोनोपोली के अंदर उन आइटमों के रेट बढ़ाएंगे। आज देश को गुरु कृपा क्या मिल रही है? गुरु कृपा ये मिल रही है कि हमारे देश के संत महाराज जब वैक्सीन लगाते हैं, मैं फिर जोड़ रहा हूँ, देश को क्या मिलता है? चंद्रमोहन शर्मा साहब आपने पेट्रोल का तो गिना दिया, आपने एक्साइज ड्यूटी 2014 में कब थी, कितनी थी? 794। चंद्रमोहन शर्मा साहब की कृपा मिलती है 2014 में गैस सिलेंडर का दाम कितना था सर? कहती है कि महाराज साल में गैस सिलेंडर का दाम कितना था सर? और हमारे मंत्री कहते हैं मौसम के चंद्रमोहन शर्मा साहब सवाल का जवाब हमारा भी दे दीजिए कि इंटरनेशनल के कारण बढ़ रहा है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, चंद्रमोहन शर्मा साहब आपने पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी का जिक्र कर लिया, इस समय मौजूदा क्या है वो खेमचंद शर्मा से उसका सवाल का जवाब लिया जाएगा जाहिर तौर पर। इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी 2014 में? देखिए 2014 की सिलेंडर मैंने बताया था रेशो आपको, 594, 644, 694, 719, 759, 794 और 819। इतनी कृपा बरस गई, घर की गृहिणी के ऊपर इतनी कृपा बरस गई, बाबा जी बैठे बैठे वैक्सीन लगाते रह गए और गृहिणी के घर का चूल्हा फूकना बंद हो गया। जिस तेल से वो सब्जी चलती थी वो तेल 40 रुपए से 200 से 5 चला गया। जिस लहसुन को वो तड़का लगाती थी वो लहसुन 2000 से 5 चला गया। और मेरे आंकड़े सुधारिए सर, चंद्रमोहन शर्मा साहब आंकड़े सुधारिए, कि मौसम आंकड़े सुधारिए। शुक्र है परमार साहब जरा बताइए 2014 और 2021 का जब जिक्र कर रहे हैं हम, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? क्योंकि हवा में सभी नंगे। अगर 2014 का जिक्र करेंगे, यूपीए सरकार का जिक्र करेंगे, भाजपा का जिक्र करेंगे, महंगाई कभी भी कम नहीं हुई। आम जनता से हम जब जाके पूछते हैं तब वो कहती है कि सरकार आती तो इसलिए है कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जब सरकारें आ जाती हैं सत्ता में उसके बाद हमारी देखरेख होती नहीं है। परमार साहब बताइए जरा 2014 के आंकड़े जो जिक्र कर रहे हैं और 2020 और 21 के बताइए।
ऐसा है, अगर महंगाई की बात हो 2014 की और 2020 की, तो सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों की बात ना हो और चीज की भी बात हो, तब जाके जीवनी बहस होगी। देखिए, एक चीज आपको बताऊं, 2014 से पहले एंजियोप्लास्टी में एक हार्ट में ना स्टेंट लगता था। अगर आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो तो स्टेंट लगता था, उसका 2.25 लाख रुपया दाम था जी। उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने 30,000 रुपया कर दिया। इस पर भी चर्चा हो। उसका दाल 150 रुपया से ऊपर था, आज दाल 70 रुपया से नीचे है, इस पर भी चर्चा हो। देखिए, मेरा मानना है कि मैं दुखी हूँ चंद्रमोहन शर्मा की पार्टी से। चंद्रमोहन शर्मा की पार्टी आपस में लड़ने में लगी हुई है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई विपक्ष है नहीं, सब क्षेत्रीय पार्टी है। जिस तरह से राजनाथ सिंह तब के हाईएस्ट भाजपा के नेता थे 2014 से पहले, वही सबसे बड़े, मोदी जी तो लाइमलाइट में थे। राजनाथ सिंह स्वयं सिलेंडर के साथ मैदान में थे, इसी दिल्ली में फोटो चंद्रमोहन शर्मा। परमार साहब की बात बहुत वाजिब लगती है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आप ही से सवाल है, फिर खेमचंद शर्मा साहब आपके पास आता हूं। क्या चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपको लगता नहीं है ये कि हाँ, विपक्ष इस वक्त जाहिर तौर पर, या यूं कह लें हम, कांग्रेस पार्टी अंदर खाने ही अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल उसके अंदर हो रही है, तो वो कैसे एकजुट होकर सरकार के मुखालफत करे, सरकार के सामने खड़ी होकर प्रतिबद्धता दिखाए कि हाँ, ये गलत हो रहा है और इसके खिलाफ पूरी पार्टी खड़ी हुई है, पूरा विपक्ष खड़ा है, सड़कों पर खड़ा है, सड़कों पर उतरकर उस तरह का प्रदर्शन कर रहा है कि हाँ, लगे विपक्ष में है जान, लगे कि हाँ, विपक्ष अभी है जिंदा, लगे कि हाँ, ये एक्चुअल में विपक्ष अपना किरदार निभा रहा है। अभी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा चंद्रमोहन शर्मा साहब। अब्दुल जी, जब आंखों के ऊपर एक राष्ट्रवाद की पट्टी बांध दी जाए और वो राष्ट्रवाद कहकर आज ऐसा राष्ट्रवाद हो जाए कि उसी राष्ट्रवाद के नाम से मेरी जेब खाली हो जाए और मेरे किचन का बजट बिगड़ जाए, तो देश की जनता को भी लग जाता है कि विपक्ष कमजोर है। परमार जी, मेरी बात, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, तो देश की जनता को लगता है कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर होता तो आज की सरकार कांग्रेस से और राहुल गांधी से डरती नहीं, आज डरती है तो उससे डरती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो 70 साल पहले, जब 70 साल की हुई डेवलपमेंट को निकाल के 2014 में महंगाई खाद जात कहते थे, आप डरने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सोना मिलता था, बहुत सारे नेता ये हैं कि वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को तो सीरियसली लेते ही नहीं है, राहुल गांधी को सीरियसली नहीं ले रही है। अब्दुल जी, एक बात बहुत जुड़ी है, बात करने दीजिए। देखिए, अगर 25,000 रुपए तोला सोना मिलता था तो 70 साल के बाद भाजपा युग के अंदर 50,000 रुपए तोला मिल रहा है, लेकिन 100 में पेट्रोल मिलता है 1 लीटर। तो जय जयकार हो मुनि बाबा की, कितनी कृपा बरस रही है, कितनी कृपा बरस रही है। 100 रुपए जाता है और तेल कितना मिलता है, 200 रुपए कितना का मिलता है, 819 रुपए का। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आज तो जय जयकार करने का दिल कर रहा है, जय जयकार की जा रही है आपकी। इतना बड़ा नेतृत्व हो और डॉलर की कीमत डबल होने की कगार पे आ जाए, अच्छा रहेगा। आपकी बात को सारिंदा से सुना है तो ऐसे बाबा की जय जयकार हो। चंद्रमोहन जी, रुकिए भैया, रुकिए। हाँ, खेमचंद शर्मा, देखिए, महंगाई बढ़ी, ये कोई नहीं मानेगा। मैं आपको सारे आइटम्स बता दूं। आप यदि उन लोगों के पास जाओगे जो किराए के मकान में रहते हैं, आपको पता चलेगा 30 से 40% उनका किराया कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। आप खाने के किसी भी आइटम पे चले जाओ, सारे के सारे आइटम का रेट गिरा है। आप गरीबों के पास चले जाओ, आपके पास बाकी का कार्ड है, आज किसान के पास चले जाओ, पीएम किसान के माध्यम से वो सीधी मदद है। आज किसान को नहीं, ये क्या है कि महंगाई बढ़ी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप जाकर बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ी। अब्दुल भाई, कैसी बातें करते हैं शर्मा साहब? आपने शुरुआत सुन लीजिए। अब रही राहुल गांधी जी की नहीं, खेमचंद शर्मा साहब, सवाल का जवाब पहले दीजिए ना, राहुल गांधी पे बाद में जाएंगे। सुनिए, राहुल गांधी पे बात, मुझे एक बात बताइए ना पहले कि आपने शुरुआत की थी कि हाँ, महंगाई बढ़ी है, उस बात पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और सरकार का खाका है आगे जाने के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई अब लोगों से पूछेंगे जाके, लोग नहीं कहेंगे कि महंगाई बढ़ी है। ये आपकी बात समझ में नहीं। दो बातें आपने पिछले आधे घंटे में कह दी। मेरे को बोलने दो। मैंने एक ही बात बोली है। मैंने बोला हाँ, डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, गैस के प्राइस भी बढ़े हैं पिछले 6-8 महीने में। वो महंगाई में नहीं आते। 2014 से कंपेयर करेंगे तो गैस के प्राइस नहीं बढ़े। मैंने महंगाई नहीं बोला, मैंने
स्पेसिफिक आइटम के रेट बोले। नहीं, ये महंगाई में नहीं आता है। अगर गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है। अब्दुल सुनिए, अब्दुल सुनिए, इनका इम्पैक्ट सभी जगह नहीं है। अच्छा, डीजल पेट्रोल का इम्पैक्ट हमारे खाने पीने की चीजों पे नहीं पड़ा। अच्छा, आज डोलाइट रेलवे के थ्रू होती है। अच्छा, कंप्लीट डोलाइट गैस अगर महंगी हो जाएगी उसका हमारा रोजमर्रा से कोई वास्ता नहीं है। आइटम सस्ता मिलेगा। क्या बात है सर, ये आपके तो सर वाकई में आप जो मोबाइल लाजवाब है सर। आप हेमचंद शर्मा साहब लाजवाब है, आप लाजवाब है आप सर। आप कह रहे हैं गैस के दाम बढ़ गए, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजमर्रा की चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं? उसी तरह से है जो तो रोजमर्रा की चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा। हेमचंद शर्मा साहब, किचन का बजट नहीं हिला है। अच्छा, आपके साग भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, आटा भी है, घी भी है। बनेगा कैसे सर? बनेगा कैसे सर? बनेगा कैसे? कैसे बनेगा सर? आप आटा, दाल, चावल, चीनी लेकर आ जाइए सर, कैसे बना लेंगे खाना सर? फिर चूल्हे पे जाए क्या? नहीं, हेमचंद शर्मा साहब, चूल्हे पर जाए क्या? आप चूल्हा जलवाएंगे आप लोगों के अंदर? लोगों में आप तो उज्ज्वला योजना के जरिए लोगों में गैस सिलेंडर बांट रहे हैं। सारे लीडरशिप ने वैक्सीनेशन जलाएंगे कैसे लोग? हेमचंद शर्मा साहब, और ये जो वैक्सीनेशन अरे हेमचंद शर्मा साहब, सवाल तो आप सुनिए सर। नहीं, सुनेंगे। अबे सवाल समझ भी नहीं आ रही सर, आपकी लॉजिक ही पता नहीं है सर कहाँ के। बल्कि पूरे विश्व की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं सबको हम सप्लाई कर रहे हैं। यूएन ने हमारी बड़ाई की है सर, उसको लेकर तो सवाल उठे ही नहीं। हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भारत अलग अलग देशों में वैक्सीन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। WHO ने खुद तारीफ की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत अपने भीतर अलग अलग राज्यों में, घरों में लोगों को सहूलियत नहीं दे पा रहा है, भारत सरकार नहीं दे पा रही है। इस चीज को समझिए सर। आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर बढ़ गया अगर दाम, तो आम जनता रोजमर्रा की चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा। लेटरिंग नहीं थी, आज लेटरिंग है। 6 साल पहले गरीबों का। अरे सर एक चीज बताइए ना, मुझे एक बात बताइए ना हेमचंद शर्मा साहब, हेमचंद शर्मा साहब, आप उज्ज्वला योजना के तहत, परमार साहब आइए जरा, परमार साहब आइए। 5 लाख का बीमा नहीं था, आज 5 लाख का बीमा है। 6 साल पहले सर हम तो उस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा काम करा भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, लोगों को बीमा दिया, बीमा पहुंचाया, लोगों को टॉयलेट्स मुहैया कराई, गांव गांव तक टॉयलेट्स मुहैया कराई, बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन आज की तारीख में जब गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, आज की तारीख में जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो जनता की जेब से ही तो ढीली होगी ना, जेब से ही तो जाएगा ना हेमचंद शर्मा साहब। इफेक्ट तो जनता ही को पड़ेगा ना, रोजमर्रा की चीजों को पड़ेगा ना। एक्सेप्ट कीजिए सर, सहमत होइए इस बात से। परमार साहब आइए जरा। इसमें कमी आएगी, ठीक है, और जल्दी नहीं आएगी, आइए जरा परमार साहब आइए। ठीक है, हेमचंद शर्मा साहब, परमार साहब आ रहे हैं, परमार साहब आइए जरा। ठीक है हेमचंद शर्मा, मैं देखिए ऐसा ना, सरकार को ना, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था पर सरकार थोड़ा लचर रही है, राष्ट्रवाद उस बात ठीक है, सब कुछ ठीक बात है। मेरा अपना सुझाव है सरकार को, ठीक है दाल कम हुआ है, किराया कम हुआ है, वो सब कम हुआ है, स्टैंड कम हुआ है, प्राण रक्षक दवाइयों का दाम कम हुआ है, लेकिन ये पेट्रोलियम पदार्थ के एक बढ़ जाने से ना सब पर दाम बढ़ जाएगा। वो दवा आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, वो दाल आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। इसका एकमात्र उपाय था कि नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए था कि जो धनपशु हमारे धनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कोई मोदी जी भी हमारे संग 1952 से धन पर कब्जा किए हुए हैं, अगर उनसे रिकवरी करके कुछ राष्ट्रीय कोष में डाला जाता। क्योंकि देखो कोरोना काल में हम मुफ्त में टीका चाहिए, हमको दुनिया में टीका बंटना चाहिए, हमको अगर टीका चाहिए, 130 करोड़ की देश है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से चाहिए? मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि पेड़ पर नहीं उगते, तो पेड़ पर नहीं उगते, आप ही और हमसे आते हैं। तो आप और हम पर दबाव कम बने, इस वजह से जो हमारे पैसों को लूट करके बैठे हुए हैं उनसे वसूलने का प्रयास किया जाए और टैक्स स्लैब को मजबूत किया जाए। इसमें से हम चारों लोगों में से टैक्स कितने लोग देते और कितने ईमानदारी से देते, अगर हम लोग ईमानदारी से टैक्स अदा करेंगे तो सरकार को
ये पेट्रोल का दाम बढ़ाने के पीछे सोचना पड़ेगा ठीक है। कि मेरी आमदनी आ रही है, पैसा खर्चा कहां से होगा, तो पता नहीं चलता। मनमोहन सिंह ने कहा ही था इस विषय पर भी विचार किया जाए तब जाकर। जाहिर तौर पर इस विषय को भी विचार किया जाए। खेमचंद शर्मा साहब, इस विषय पर किस तरह से विचार किया जाएगा? देखिए आ रहा हूं मोहन हमारे साहब जो आपके वरिष्ठ पास। पत्रकार जी उन्होंने उचित बात कही है और ये सरकार उस पे काम कर रही है। जो टैक्सेशन है उसको इजी करने का काम किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। और अभी आपने देखा आज बड़ी खुशखबरी आई है, जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन रहा है। ये भी दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, जो रिसोर्सेज अभी तक कमी थे, क्योंकि अभी तक खर्चा करने की जगह ज्यादा थी। आपको डिफेंस में भी पैसा देना था, मेडिकल में भी पैसा देना था, एजुकेशन में भी पैसा देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देना था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स पेयर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से टैक्सेशन को आसान किया है, जिस तरीके से टैक्सेशन में से इंस्पेक्टर राज को हटाया गया है और वहां पे इजीनेस लाई गई है, बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है सरकार टैक्स देंगे। सरकार तो बेहतरी के लिए काम कर रही है, हालांकि थोड़े तो हडल्स आते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। देखिए बिल्कुल दिक्कतें आएंगी और बिल्कुल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए देश की सरकार हिंदुओं को जगा रही है और गरीब आदमी को, घर की महिला और मिडिल क्लास को लूट रही है। मैं खेमचंद शर्मा जी से अपील करता हूं कि मेरे देश के वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी हमें दे दो, जो बड़ी ओजस्वी वाणी से आवाज उठाते थे गैस सिलेंडर की, अरे वो चीफ मिनिस्टर दे दो जो पेट्रोल के लिए लड़ते थे। हम चंद्रमन भाई, चीफ मिनिस्टर की वाणी दे दो। नेताजी तो देश को डिवाइड करने में लगे हुए हैं। हमें ऐसा गुजरातियों को असम में जाके बदनाम करते हैं, दक्षिण में जाके उत्तरवासियों को बदनाम करते हैं, उन पे आप कंट्रोल करिए। आप बंगाल में जाके गठबंधन कर दो, जिससे आपके 50% सहमत नहीं है। आप अपने घर को संभालो। मुझे एक बात बताइए चंद्रमोहन शर्मा साहब, संभाल रही है और विपक्ष में हुआ करते थे वो चीफ और देश अच्छे रास्ते पे जा रहा है और अच्छे रास्ते पे जाता रहेगा। अब्दुल जी वही विपक्ष की तो मैं बात कर रहा हूँ। तो आज विपक्ष में आप हैं, ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है जो उस तरह। चंद्रमोहन शर्मा साहब करते थे कि देश, चंद्रमोहन शर्मा साहब आज विपक्ष में आप हैं और आप जो कह रहे हैं ना कि चश्मा उतारना चाहिए, आप राष्ट्रवाद का चश्मा उतारिए, आप तमाम चश्मे उतारिए। हम ये कह रहे हैं विपक्ष को दरअसल किरदार निभाना चाहिए, प्रमुखता से किरदार निभाना चाहिए, बेहतरी से किरदार निभाना चाहिए, तो चश्मे लगे हुए भी लोग देख पाएंगे, उनको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आज आप ऐसे ही दिख जाएगा। और वो किरदार नहीं निभा रहे हैं सर। आपने इस महंगाई वाले चैप्टर को रखा और आपका बिल्कुल इसके लिए साधुवाद है। और मैं फिर दोबारा से आपसे चंद्रमोहन शर्मा साहब, तभी तो हम कह रहे हैं सर के सामने राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, जो कभी गैस के सिलेंडर, चंद्रमोहन शर्मा साहब राहुल गांधी ट्वीट करके सरकार को घेर रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष सीधे तौर पर किरदार में आ जाए, मजबूती के साथ खड़ा हो जाए, तो जाहिर तौर पर वो इम्पैक्ट करता है सरकार पर, अगर मुद्दा जेन्युइन है। और इस समय विपक्ष इस मुद्दे को बुला नहीं पा रहा है। पेट्रोल का, डीजल का बीजेपी मुकाबले पे कांग्रेस विपक्ष की भूमिका के अंदर निरंतर इस मुद्दों को उठा रही है। हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने निरंतर इस मुद्दों पर अग्रसर होकर अपनी वाणी रखी है और आज इसी का रिजल्ट है। जो राहुल गांधी जी ने कहा उसका रिजल्ट उल्टा आ रहा है। ठीक है, खेमचंद शर्मा साहब आइए। गांधी जी ने करा उसका इफेक्ट। देखिए कांग्रेस इस मुद्दे को इसीलिए मजबूती से नहीं उठा पाई है क्योंकि वो दो मुहिम है। वो कहती है केंद्र सरकार से आप अपने केंद्रीय करों को कम करो, और जबकि केंद्रीय कर आप देखेंगे उसमें से 42% स्टेट्स को मिलता है और स्टेट के पास सीधा सीधा भी पैसा है, तो स्टेट को 35 रुपए के आसपास पेट्रोल पे मिल रहा है। स्टेट को कम करना चाहिए। पेट्रोल पर आएंगे, स्टेट पर आएंगे, कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया, राजस्थान की सरकार ने मना कर दिया, पंजाब की सरकार ने मना कर दिया कि हम अपने टैक्स कम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये केंद्र से टैक्स कम कराना चाहते हैं, इसीलिए इफेक्टिवली ये बात को उठा नहीं पा रहे। दूसरा 2014 में सिर्फ पेट्रोलियम नहीं बढ़ा हुआ था, उस समय हर चीज बढ़ी हुई थी, सब में आग लगी हुई थी, दाल बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी की स्थिति देखिए ना, 2014 में ये हुआ तो सबक मिला ना, इसका सबक सरकार को मिल गया और आज तभी आप लोग
सत्ता में ना, और आप अगर सत्ता में हैं तो आप लोगों को बेहतरी मुहैया कराइए, आप लोगों को सस्ता माल उपलब्ध कराइए, आप लोगों की जेबें गीली ना हो वो मुहैया कराइए ना खेमचंद शर्मा साहब। ये अब सवाल आप पर होता है ना खेमचंद शर्मा साहब। आप ऐसा मत करिए खेमचंद जी, आप ये बात मत कहिए कि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा साहब, लास्ट कमेंट, क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा, तीनों से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा खेमचंद शर्मा साहब। हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, नहीं मैं अब आगे नहीं जा रहा हूँ। पेट्रोल में बढ़ा है वो क्या चंद्रमोहन शर्मा साहब क्लोजिंग कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट है चंद्रमोहन शर्मा साहब, क्या अब विपक्ष किरदार में आएगा और सक्रिय भूमिका निभाएगा क्या? देखिए, देश की आवाज विपक्ष बन के हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन की हो, चाहे महंगाई की हो, गृहिणी की हो, मिडिल क्लास की हो, हम आवाज बन के खड़े रहेंगे। ठीक है खेमचंद शर्मा साहब, सरकार लूट बंद करो, किस तरह से प्रतिबद्ध है इन सब दावों को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, सरकार के पास लॉन्ग टर्म रोड मैप है। हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पे कम कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं, हम बायोफ्यूल के माध्यम से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और जल्दी अंतर्राष्ट्रीय रेटों में परिवर्तन आएगा और लोगों को राहत कब तक मुहैया होगी? आपने लॉन्ग टर्म का जो जिक्र किया है, 5% जो चीजें हैं खेमचंद शर्मा साहब, लॉन्ग टर्म का जो जिक्र किया है, हम क्या माने? बढ़े और पेट्रोल और डीजल की वजह से आपकी दूसरी चीजें नहीं महंगी होंगी। ये सरकार पूरी तरीके से परमार साहब, क्या लग रहा है सरकार की बातों में दम है या विपक्ष की बात में दम नजर आया? नहीं, देखिए विपक्ष तो है नहीं, ठीक है भाई, विपक्ष नहीं है, खासतौर से कांग्रेस कहीं नहीं है। जिस तरह से भाजपा के बड़े नेता रोड पर आए थे, कांग्रेस में आ रही है। सरकार की बात में दम है? को चाहिए कि तत्कालिक लाभ पेट्रोलियम पदार्थ पर दे, जिस तरह से उद्योगपतियों को बेल आउट पैकेज देती है उस तरह से अपने टैक्सेस को कम करे और रिलीफ दे, जिस तरह से और क्षेत्र में भी है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के लोकप्रियता में चार चांद लगेगा, नहीं तो विपक्ष नहीं है तो सरकार भी ऐसे तरह से ना करे, मेरा ये। ठीक, धन्यवाद आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल सरकार लॉन्ग टर्म रोड मैप का जिक्र कर रही है, खेमचंद शर्मा साहब लॉन्ग टर्म रोड मैप का जिक्र कर रहे हैं। मसला यहां साफ नजर आ रहा है कि अभी आम जनता को राहत नहीं मिलने वाली है, अभी और महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है आम जनता को। तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए और खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार और आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।